जे थॉमसन ने क्या किया, जे थॉमसन ने फिलामेंट में से करंट गुजारा, हीटिंग फिलामेंट एजेक्ट्स इलेक्ट्रॉन्स, इसने इलेक्ट्रॉन्स खारिज किए, दैट आर फोकस्ड बाय कैथोड सी, सी प्लेट को कैथोड कह रहे हैं क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है। इसने इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया, अपने सेंटर पे फोकस कर दिया। ठीक है, अगर ये छत भी नेगेटिव है, फर्श भी नेगेटिव है और बीच में से इलेक्ट्रॉन, बल्कि ये सारी दीवारें भी नेगेटिव हैं, तो इलेक्ट्रॉन अगर बीच में से आ रहे हैं, हर तरफ से इसको क्या मिल रही है, रिपल्जन। तो ये कोशिश होगी कि जिस तरह आया उसी तरह स्ट्रेट लाइन में क्या होगा, गुजर जाएगा। जो स्ट्रेट लाइन में नहीं आएंगे वो टकरा जाएंगे, जो स्ट्रेट लाइन में आएंगे वो इसमें से क्या होंगे, गुजर जाएंगे। ठीक है, आगे फिर क्या है, पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ ए एंड बी एक्सेलरेट्स इलेक्ट्रॉन, इस पे भी पॉजिटिव पोटेंशियल है, इस पे भी, ये भी इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है। फर्ज करें इस पे 1000 वोल्ट है, इस पे 1500 वोल्ट है, तो ये इसके मुकाबले में क्या है, ज्यादा पॉजिटिव है। ये 0 वोल्ट है, तो 0 और 1000 के मुकाबले में 1000 पॉजिटिव है, ये पहले एक्सेलरेट करेगा, फिर 1000 और 1500 के मुकाबले में 1500 पॉजिटिव है, फिर ये अट्रैक्ट करेगा। तो जब यहाँ से बीम निकलेगी वो क्या होगी, हाई एनर्जी उसको मिल चुकी होगी, वो एक स्पीड से जाके सीधा क्या होगी, स्क्रीन से टकरा जाएगी पॉइंट ओ पर। इलेक्ट्रॉन्स बीम स्ट्राइक्स स्क्रीन एस एट पॉइंट ओ, स्क्रीन एस जैसे टीवी की स्क्रीन होती है, उसके सेंटर में आपको एक ब्राइट स्पॉट नजर आएगा, रोशन धब्बा, जहां इलेक्ट्रॉन बीम क्या हो रही होगी, कहां कर रही होगी, इलेक्ट्रॉन बीम टकरा रही होगी। ठीक है, अब फिर क्या किया उसने, अब परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा मैग्नेटिक लिखना मैं भूल गया, अब परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। अब अगेन ये वही सिचुएशन है जो हमने लास्ट वीक देखी थी, इस डायरेक्शन से में इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं और इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है भैया, मैग्नेटिक फील्ड के लिए अगर मैं रेड पकड़ लूँ, मार्कर ही पकड़ लेता हूँ सारे दोबारा हाथ में। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और ये हमने मैग्नेटिक फील्ड लिया, अब ले आए, पहले मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी, अब मैं मैग्नेटिक फील्ड ले आया। सही है, अब परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड एज अ रिजल्ट, इलेक्ट्रॉन्स और डिफ्लेक्टेड, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए, पाथ चेंज हो गया, एंड स्पॉट मूव्स फ्रॉम ओ टू ओ प्राइम, स्पॉट ओ से ओ प्राइम हो गया। याद है 2 रूल पढ़े थे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड पाम रूल। पाम रूल हमने कहा ज्यादा आसान है, फील्ड की डायरेक्शन में उंगलियां, मोशन की डायरेक्शन में अंगूठा, फोर्स क्या कह रही है, ऊपर, पॉजिटिव चार्ज के लिए ना, पॉजिटिव, तो नेगेटिव के लिए क्या होगा, उल्टा, नेगेटिव के लिए क्या होगा, उल्टा। ये रूल किसके लिए, पॉजिटिव के लिए। ठीक है, नेगेटिव के, या मैंने कहा था हाथ चेंज कर लो, या नेगेटिव के लिए हाथ चेंज कर लो, तो अब ये हाथ करोगे तो क्या होगा, फील्ड, अब इधर आएगा इलेक्ट्रॉन, अब क्या होगा, वो नीचे आएगा। या तो हाथ चेंज कर लो या इसी हाथ को इस्तेमाल करो, उल्टा कर लो कि ये फील्ड है, ये मोशन है, पॉजिटिव पे फोर्स ऊपर लगेगी तो नेगेटिव पे फोर्स। तो इस मैग्नेटिक फील्ड ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगाई, इलेक्ट्रॉन अब सर्कल में मूव करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसका सर्कल पूरा नहीं करेगा, अगर स्क्रीन है, स्क्रीन पे जाके यहाँ पे जाके क्या होगा, टकरा जाएगा। सही है, तो ये जो हमने लिखा है, एंड स्पॉट मूव्स फ्रॉम ओ टू ओ डैश। अच्छा, फिर क्या किया उसने, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएटेड, अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दी, ई, प्लेट पी से प्लेट पी प्राइम की तरफ। अब देखें, मैग्नेटिक फील्ड लगी इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फोर्स लगी, जब वो नीचे आ गया, अब मैंने क्या किया, ऊपर से नीचे एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दी, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, वो पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव रिपेल करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की कोशिश होगी कि अब ये ऊपर जाए, ये क्या हो, ऊपर जाए। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएटेड बाय अप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस एट प्लेट्स पी एंड पी डैश। इलेक्ट्रिक फील्ड इज एडजस्टेड, ये इस पे हमने बैटरी का पॉजिटिव जोड़ दिया, इस पे बैटरी का, और वो अब आप सेट कर रहे हैं, जैसे जैसे आप पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं स्पॉट वापस आ रहा है। क्यों वापस आ रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लग रही है, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या कर रही है, मैग्नेटिक फोर्स को कैंसिल कर रही है, इलेक्ट्रिक फोर्स इस डायरेक्शन में खींच रही है। जब दोनों बराबर हो जाएंगी तो स्पॉट दोबारा क्या होगा, अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगा। ठीक है, द इज एडजस्टेड सो दैट स्पॉट शिफ्ट्स बैक टू पॉइंट ओ। ठीक है, अब ये काम जे थॉमसन ने क्यों किया, क्या वो पागल था, दिमाग खराब था, नहीं,
इसकी कोई वजह है, उसने ये काम किया, अभी हम देख लेते हैं क्या वजह है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इन दोनों को मिला के जो फोर्स बनती है उसे कहते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। वैसे ही मैंने पहले भी कहा था कोर्स का हिस्सा, अगर मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होगी तो नीचे ही जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा होगी तो ये ऊपर जाएगा। दोनों बराबर हैं तो जिस डायरेक्शन में आ रहा था उसी डायरेक्शन में चला जाएगा। ऊपर की फोर्स नीचे की फोर्स को क्या कर देगी, कैंसिल कर देगी। तो यही उसने किया लॉरेंट्ज ने, दोनों फोर्सेस इक्वल हो गई, क्योंकि यहां से कोई चीज निकालता है वो कैलकुलेशन में काम आती है ये कंडीशन। फॉर्मूला कैसे निकाला जे थॉमसन ने? जे थॉमसन ने वही यूज किया, सर्कुलर पाथ का रेडियस। सुन लें पहले यार, ये हम कर चुके लास्ट वीक। वी नो दैट व्हेन अ चार्ज एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली द फील्ड कॉज इट टू मूव इन अ सर्कल, रेडियस आर ऑफ द सर्कल इज आर इज इक्वल्स टू एम वी अपॉन क्यू बी। साइन थीटा गायब हो गया क्योंकि थीटा क्या है 90। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, ई, एक फिक्स चार्ज है, कांस्टेंट वैल्यू है, खास चार्ज है, इसीलिए खास उसका क्या है, नाम है। तो क्यू की जगह क्या गया, ई, तो आर बराबर हो गया एम बी अपॉन ई बी। मुझे ई अपॉन एम चाहिए, ई को इधर ले गया ऊपर चला गया, एम को इधर ले आया नीचे। तो इन दोनों को जब मैंने यहाँ लेके आया तो ई अपॉन एम हो गया, ये वी अपनी जगह पे और बी अपनी, आर को मैं इधर ले आया, सही है। एम और ई को इधर ले गया और आर को इधर लिया गया, तो एम अपॉन ई यहाँ के क्या हो गया, ई अपॉन एम, और आर यहाँ पे आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो ई अपॉन एम का फॉर्मूला निकला है। ई अपॉन एम क्या होगा, वी अपॉन आर बी। अब वी की वैल्यू मालूम हो, आर की वैल्यू मालूम हो और बी की वैल्यू मालूम हो, यहाँ पुट कर देंगे तो ई अपॉन एम निकल आएगा, सही है। ई मालूम था, फिर क्या निकल आएगा, एम। अब मसला ये है क्या, बी तो मैग्नेटिक फील्ड है, जे थॉमसन ने खुद क्रिएट की, उसको पता है उसकी वैल्यू क्या है। बी तो उसको वी इलेक्ट्रॉन है, नजर नहीं आ रहा। आर रेडियस है, रेडियस भी ये बेसिकली ये जो पॉइंट शिफ्ट हुआ है ना, इससे रेडियस निकलता है। वो हमारे बुक में नहीं है मेथड, तो हम सिर्फ लिख देंगे कि ओ से ओ डैश जो ये पॉइंट शिफ्ट हुआ, यहां से क्या निकाला था जे थॉमसन ने, रेडियस। वी कैसे निकाला उसने, इसके दो तरीके, उसने क्वेश्चन में कहा हुआ, अब ये दोनों तरीके बताओ। अगर वो नहीं बोले तो फिर आप एक ही तरीका ही बता दीजिएगा, दोनों बताने की जरूरत नहीं है। अब इस 2018 में उसने कहा है दोनों तरीके बताओ, इसलिए हमें दोनों तरीके बताना जरूरी है, वरना पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये लास्ट वीक भी मेरे ख्याल ये चीज डिस्कस हुई थी कि जब हम किसी चार्ज को पोटेंशियल दे देते हैं, V बराबर है वो पोटेंशियल जो चार्ज को क्या करवा रहा है, एक्सेलरेट करा रहा है। तो चार्ज को जब एक्सेलरेट करवा रहा है, चार्ज को क्या मिल रही है, काइनेटिक एनर्जी। उस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, क्यू वी। अगेन यहाँ क्यू क्या, ई है। अच्छा, ये मैंने फिर क्यू को चेंज नहीं किया, इलेक्ट्रॉन के लिए क्यू क्या है, ई। ठीक है, तो ये ई हो गया, ये भी क्या हो गया, ई हो गया। मैंने वी निकालना है, पहले 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, एम क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अंडर रूट ले लिया तो वी से तो अंडर रूट खत्म हो गया, यहाँ क्या बच गया, 2ev अपॉन एम। अगेन ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, वी उसका क्या है, पोटेंशियल है। ये पोटेंशियल भी उसने खुद सेट किया था, और ये एम तो उसने निकालना था। बेसिकली इस वैल्यू को उठा के यहाँ पुट करते हैं तो एक नया फॉर्मूला बन जाता है। अभी हम वो पुट करेंगे तो बड़ी लंबी कहानी हो जाएगी। ठीक है, सही है। तो ये ई और वी भी उसको मालूम थे, पोटेंशियल अगेन उसने खुद सेट किया, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। बेसिकली इसको यहाँ पुट कर देता है, ई अपॉन एम एक साइड पे ले जाता है, बाकी सारी चीजें दूसरी साइड पे ले जाती हैं। सेकंड मेथड देखें, वो मेथड में क्लियर हो जाएगा, इसमें तो कोई ऐसी चीज है ही नहीं। हमने कहा मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स ने एक दूसरे को क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो मैग्नेटिक फोर्स हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स अगेन क्या थी, क्यू वी बी, क्यू की जगह क्या आ गया, ई वी बी। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होती है, क्यू ई, क्यू ई, क्यू की जगह क्या आ गया, ई। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या था, चार्ज मल्टीप्लाई बाय फील्ड। तो चार्ज की जगह ई आया और फील्ड की जगह भी कैपिटल ई। तो इस ई से ई कैंसिल हो गया, वेलोसिटी क्या है, ई अपॉन बी। तो यहां से तो क्लियर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसने खुद क्रिएट की, मैग्नेटिक फील्ड भी उसने खुद, इन दोनों की वैल्यू उसको मालूम थी, पुट की, भी निकाल लिया। सही है, क्लियर है। अच्छा, अब आगे एक दो लाइनें हमें और लिखनी है कि रेडियस उसने स्पॉट से निकाला और फिर वैल्यू से उसने एम निकाला।
अच्छा, रेडियस जो है ये जो O से O प्राइम बना है या O बार बना है, यहाँ से जे थॉमसन ने निकाला रेडियस R इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द शिफ्ट ऑफ ब्राइट स्पॉट बाय सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1, V की, R की और B की। E अपॉन M क्या था? V अपॉन R B। V की वैल्यू रखी, R की वैल्यू रखी, B की ये वैल्यू आ गई 1.758 एक्सपोनेंट 11। यूनिट क्या बनेगी? चार्ज की कूलम, मास की किलोग्राम। अब यहाँ आप चार्ज रखो 1.6 एक्सपोनेंट -19 ना, M निकल आएगा। M तो मास ऐसे निकला है इलेक्ट्रॉन का। अभी इतना तो पता होना चाहिए। कोई आपसे पूछे यार इलेक्ट्रॉन तो नज़र नहीं आता, तुम लोग कैसे कहते हो कि इसका मास 9.11 एक्सपोनेंट -31 है? तो जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट से निकाल के हमें दे गए। कोई भी चाहे अभी एक्सपेरिमेंट कर ले, वेरीफाई कर ले उसकी बात को, उसने सच कहा या झूठ कहा। लेकिन आज तक किसी ने कहा ये नहीं कहा कि उसने झूठ कहा, तो उसने सच ही कहा, लोग मानते हैं उसकी बात को। ठीक है, ये तो एग्ज़ाम का काम हो गया। अब मैं एक दो चीज़ें और बता रहा हूँ कि अगर हम इनको पुट कर देंगे तो फाइनल इक्वेशंस क्या बनेंगी। लेकिन टाइम ओवर हो गया, मेरे ख्याल रहने ही देते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम के लिए इतना काफ़ी है और आप लोगों को वैसे भी एग्ज़ाम की टेंशन ज़्यादा है, इल्म की टेंशन कम है। और कुछ लोगों को तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। वही यहाँ के मसला है कश्मीर, मसला है फ़लस्तीन, तेरी शादी किससे होगी, मेरी शादी किससे होगी, हैं कौन तेरी दुल्हन बनेगी, ये बैठ के डिस्कस करते रहते हैं। मैं बोल रहा हूँ तो वो कुछ और कर रहे होते हैं। ठीक है।